ओके स्टूडेंट्स, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं स्टूडेंट्स। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे जो एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट 2 है। वो जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन थे सारे। उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो के की वैल्यू निकालनी थी वो वाले क्वेश्चन थे। आज जो क्वेश्चन है वो सारी वर्ड प्रॉब्लम में, जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आती है, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बार आ चुके पेपर के अंदर और आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन थोड़े। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली 2x + 3y = 2 एंड x - 2y = 8। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा, सॉल्व ग्राफिकली। मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, तीन मेथड है किसी भी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों में से कोई मेथड लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर उसने पूछा है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है आपको, तो हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप आप टेबल बनाइए। टेबल के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करके उसका आंसर निकालिए। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले इसकी टेबल बनाते हैं हम। 2x + 3y = 2। इसकी टेबल कैसे बनेगी? और टेबल के अंदर ज्यादा वैल्यू नहीं डालनी है स्टूडेंट्स, आपको दो ही वैल्यू डालनी है, एक्स और वाई। फर्स्ट यहाँ पे डालोगे, उससे आपको वाई मिलेगा। एक्स यहाँ पे डालोगे, वाई मिलेगा। ठीक है, चलो, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं x0 डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स? x0। तो देखो, मैं जैसे x0 0 डालता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ जहां भी x 0 डालिए आप, +3y = 2, 2 × 0 0, +3y = 2। अब 0 + 3y, 3y = 2। यहां से y आएगा, 3 नीचे जाएगा, 2/3। देखो स्टूडेंट्स, y फ्रैक्शन में आ गया। अगर y फ्रैक्शन में आया है तो आपको ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं लेनी है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ग्राफ के अंदर आप फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, वहां नहीं लिख पाओगे आप उसको। तो कोशिश ये करना कि फ्रैक्शन नहीं आए, ऐसी वैल्यू डालो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड मारेंगे। उसमें क्या करेंगे, यहाँ 0 की जगह 1 डाल के देखेंगे, 1। ठीक है, चलो करते हैं ट्रायल। वन डालेंगे यहाँ पे, 1। तो देखो, 2 × 1 = 2, 3y = 2। अब मुझे 3y को बचाना है। ये 2 कहां जाएगा? उधर जाएगा। ये 2 ऑलरेडी इधर है, ये 2 प्लस का उधर आया, क्या हो गया? माइनस का। ये 3y का 3y, 2 में से 2 गया तो 0। तो y क्या आ गया स्टूडेंट्स? ये 3 कहां जाएगा? नीचे। तो y कितना आ गया? 0। y कितना आ गया? 0। तो x 1 डाला, y कितना आया? 0। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको हमेशा 0 डालना है। अगर 0 डालने के बाद नहीं आता है तो आपको 1 लेना है। 1 पे भी नहीं आता है तो -1 लेना है। -1 पे भी नहीं आता है तो 2 लेना है। फिर -2 लेना है, फिर 3 लेना है, -3 लेना है, 4 लेना है, -4 लेना है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। पर 99% केसेस के अंदर 2 और -2 पे आ ही जाता है स्टूडेंट्स, टेंशन मत लेना। चलो, अब x1 लिया तो y0 आ गया। अब y0 लो, तो देखो इसी के अंदर y0 लेंगे हम। क्या आएगा? 2x + 3y = 2। 2x का 2x + 3, y0 लिया, 2 आ गया। 2x का 2x + 3 × 0 0 = 2। 2x = 2, 2x + 0 2x = 2। यहां से x निकालूंगा, 2 कहां जाएगा? नीचे जाएगा, नीचे नीचे। तो x कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। तो मैंने y में 0 डाला, x कितना आ गया मेरा? 1। ये 1 आ गया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो, पहली टेबल खत्म हो गई, दूसरी बनाते हैं। x - 2y = 8। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे दोनों जीरो से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा, टेंशन मत लो। वही कहानी इससे हम x बाय x क्या डालेंगे? 0।
एक्स जीरो डाला, देखिए जीरो डाला, -2y इज इक्वल टू 8, 0 -2 वाई इक्वल टू 8। अब मुझे y निकालना है, तो -2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, एक कट के कितना आ जाएगा, 2 2 4, माइनस बच गया -4, y कितना आ गया स्टूडेंट्स, -4 आ गया, y -4 आ गया। पहले x को 0 डाला तो y मिल गया, अब हम क्या करेंगे, y को 0 डालेंगे, y को 0 डाला मैंने, अब y को 0 डालेंगे तो मुझे x मिल जाएगा। देखो जब y वहां का डाल दिया, 0 डाल दिया, 2 इंटू 0 0, 8, x में से 0 किया तो x इक्वल टू 8, x कितना आ गया 8, x 8 आ गया। दोनों टेबल मिल गए स्टूडेंट्स मुझे। अब मैं क्या करूंगा, इसे ग्राफ प्लॉट करूंगा यहाँ पे इस तरीके से, ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये प्लस का y, ये माइनस का y, कोई दिक्कत नहीं। और ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक है। ग्राफ नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, वहां पे फोकस पड़ रहा है, 2 मिनट रुकिए। तो नीचे बना लेते हैं हम, यहाँ पे यहाँ बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं ग्राफ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा और इससे और ले लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। नेगेटिव कहां तक है, नेगेटिव नंबरिंग यहाँ तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ले लेते, ठीक है। ग्राफ इसे बना लेते हैं हम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। ये लाइन आप वहां पे एकदम सेंटर में बनाना, मैंने साइड में से बनानी है, क्योंकि एक्स मेरा नेगेटिव में नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ भी नेगेटिव में नहीं है एक्स, यहाँ भी नेगेटिव में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो नेगेटिव में उसको नहीं लूंगा, तो ग्राफ मेरा और छोटा हो जाएगा थोड़ा। चलो, एक्स मैक्सिमम कहां तक है, 1 तक ही है, तो यहाँ 1 1 लिखिए आप, और यहाँ 8 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ले लिया 8 तक, कोई दिक्कत नहीं। y कहां तक है, y 0 ही है, और y -4 में है, तो नीचे ले लीजिए 1 2 3 और 4, -4 -1 -2 -3, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर लिखना चाहो तो लिखो, पर y प्लस में है लिखो, या y नेगेटिव में या y 0 है, तो ऊपर प्लस में तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ लिखेंगे हम, आपको लिखने की जरूरत है, अगर लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 0 0 है। चलो ग्राफ बनाते हैं हम, पहले टेबल के लिए x1 है y0, x1 कहाँ है, ये रहा, y0 ये रहा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आएगा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट, 1 और 0 वाले, 1 और 0 वाले कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ x1, वापस x1 y0, सेम यहीं पे आएगा x1 y0, ठीक है, यहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ दो उसको। चलो यहाँ पे आ जाइए, सेकंड टेबल, x0 y -4, x0 y -4 कहाँ है, ये रहा, ये रहा, कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0 और -4 वाला है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, दूसरा x8 y0, x8 ये रहा, और y0 कहाँ पे, ये रहा, इसके ऊपर ही है, 8 और 0, ये वाला मिल गया आपको, ठीक है। तुलना कौन सी मिल गई आपको, ये मिली आपको, ये वाली, ठीक है। और ये वाली आपको यहाँ मिली थी x1010, तो एक काम करो, एक कोऑर्डिनेट और ले लो स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि दोनों सेम आगे हमें एक ही कोऑर्डिनेट मिला है, तो एक कोऑर्डिनेट अलग मिलना चाहिए हमें, एक ले लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अलग से चलो ले लेते हैं। एक काम करो, यहाँ पे x मैंने 1 डाला, 0 मिल गया, y 0 में यहाँ पे y को 1 डाल के देखता हूँ मैं, यहाँ y को 1 डालता हूँ,
y को 1 डालूंगा, देखो y को 1 डालूंगा तो 3 बन जा 3 आ जाएगा, y को 0, अच्छा y को 1 डालो, 3 बन जा 3, ये 3 मिल जाएगा तो -1/2 आएगा, नहीं चलेगा। 2 डालो, y2 डालो, चलो y2 डालो यहाँ पे, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। 2x प्लस y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ मानो दोनों पर सेम आ गए मेरे, y में 2 डालिए 2, ये 2x का 2x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू, ये 2x का 2x, ये 6 उधर जाएगा, 2 माइनस 6, 2x का 2x, ये बचेगा -4, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया तो 4, माइनस का 4, x कितना आ गया -4/2, x कितना आ गया स्टूडेंट्स -2, कितना आ गया -2, तो x -2 आएगा, ठीक है। सेम सेम है, हम एक और ले लेते हैं, याद डालिए आप, 1 मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो y2 डाला तो मुझे x कितना मिल गया -2 मिल गया, देखो ये रहा, y2 डाला तो मुझे x कितना मिल गया -2 मिल गया, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं यहाँ पे टेबल 1 के लिए, तो पहला मुझे 1 0 1 0 मिल गया, दूसरा x -2, x -2 कहाँ पे होगा, ये 1 है, ये -2 यहाँ पे होगा, तो x -2 और y2 प्लस का कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जिस इसके ऊपर ये वाला, ये होगा, देखिए कैसे लाया मैं, x -2 एक्स्ट्रा कहाँ पे होगा, ये रहा -2, ये 1 है, -1, ये -1 है ये वाला, और ये -2 है, और y +2 कहाँ गया, y +2 ये रहा, इसी के लाइन में ऊपर जाना पड़ेगा, ये रहा, ये कौन सा बन गया -2 और 2 वाला कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। इस लाइन को मिलाइए, ये वाली लाइन बनेगी आपकी, ठीक है, ओके। तो अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है इसका, तो दो लाइनें जहां इंटरसेक्ट करती है वो मेरा सॉल्यूशन होगा। तो ये लाइन इधर गई है, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन थी, सेकंड लाइन की इक्वेशन थी, यहां लिख दो आप x - 2y = 8, और ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन 2x + 3y = 2, 2x + 3y = 2, ये लिखना है स्टूडेंट एग्जाम में, ठीक है। आपको उस जिस लाइन के साथ जो इक्वेशन वो लिखनी है आपको पेपर में, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है 3 के आसपास, यहाँ टच कर रहा है, और इधर कहाँ टच कर रहा है -2 पे टच कर रहा है इधर। एक अप्रोक्सीमेट में आंसर निकाला स्टूडेंट्स मैंने, विदाउट स्केल निकाला है, तो आंसर थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जो आंसर आया वो कितना आया, x -2 आया, एंड y कितना आया स्टूडेंट्स 3 आया प्लस का, सॉरी x 3 आया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे, ये x को कहाँ काट रहे हैं 3 पे काट रहे हैं, ये 3 आया, और ये y को कहाँ काट रहे हैं -2 पे काट रहे हैं, -2 पे, तो 3 और -2 आंसर आ गया इसका, 3 और -2। अब आंसर चेक करना मुझे सही है गलत है, तो किसी भी इक्वेशन डाल दीजिए, डाल रहा हूं मैं, यहाँ डाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा नहीं दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पे 2x कितना आया 3 प्लस 2x + 3y = 2 है, तो 3 की जगह 3 डालेंगे, और y की जगह क्या डालेंगे -2 डालेंगे, -2, और इक्वल टू क्या है 2 दे रखा है आपको, ये 2 आना चाहिए, देखते हैं 6 + -6, एक्चुअली ये 0 आ गया। अब ये 0 इसलिए आ रहा है कि एक्चुअली सेम आ जाना चाहिए, पर यहाँ पे 0 आ रहा है, ओके। ये 0 इसलिए आ रहा है कि हमने मेजरमेंट में थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे हो गया हुआ, इस वजह से। बाकी परफेक्ट जो यहाँ से x और y आपको मिलता है, आप जो पेपर में बताओगे ना आप स्केल से मेजरमेंट लेके, तो वहाँ परफेक्ट वैल्यू आएगी, टेंशन मिलना बिल्कुल भी, वो जब आप इस इक्वेशन में डालोगे तो उसको संतुष्ट कर जाएगी, उसको सेटिस्फाइड कर जाएगी, ठीक है, वो टेंशन मत लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है यहाँ पे, और 100% सेटिस्फाइड हो जाएगी, हमारा ग्राफ सही बना है, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे सोल्व करते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 10। एक नंबर है जो कि 2 डिजिट से मिलकर बना है और उसका सम 10 दे रखा है। इफ 18 is subtracted from the number, its digits are reversed. Find the number. एक नंबर है जो कि 2 डिजिट का है, ओके, और उसका सम आपको कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अब उसने नेक्स्ट सिचुएशन ये पूछी है, अगर उस नंबर में से 18 माइनस कर दो, अगर 10 में से 18 माइनस कर देते हो तो नंबर रिवर्स हो जाता है। जो नंबर है वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर ढूंढना, वो नंबर क्या है? तो 2 डिजिट का नंबर जो होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए एक फॉर्मूला है, द डिजिट ऑफ 2 नंबर। द डिजिट ऑफ 2 नंबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 10y + x। ये फॉर्मूला है 2 डिजिट के नंबर का, 10y + x। आपको याद रखना पड़ेगा ये। इसमें आप x और y कुछ भी डालिए, आप हमेशा आपको ये 2 डिजिट का नंबर देगा। अगर एग्जांपल देखना तो देख लीजिए, आप x में 1 डालिए और y में 2 डालिए। आप 10 2 20 + 1 21। आगे 21 2 डिजिट का नंबर, 1 10 आगे 2 डिजिट का नंबर, तो ये 10y + x 2 डिजिट के नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो, तो अब मुझे फाइंड नंबर पूछा है, तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात ये याद रखनी है स्टूडेंट्स, आपको उस वर्ड प्रॉब्लम की लास्ट लाइन पढ़नी है। आपको क्या पढ़नी है? लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन क्या है? फाइंड द नंबर। लास्ट लाइन क्या है? फाइंड द नंबर। तो जो पूछा है उसी को आप क्या मान लो? लेट कर लो, आप मान लीजिए उसको। तो फाइंड द नंबर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? लेट। अब देखिए यहाँ 1s and 10s ऐसा दे रखा है, तो हम फर्स्ट डिजिट को मान लेंगे x, सेकंड डिजिट को मान लेंगे y। तो लेट द फर्स्ट डिजिट, उसको 1 से बोलते हैं हम। अब यहाँ फर्स्ट डिजिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फर्स्ट नंबर, फाइंड द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। ये मान लिया। अब उसे एक चीज और पूछिए, ये जो 2 डिजिट है इसका सम आपको दे रखा है 10। तो केस 1 बना रहा हूं मैं यहाँ पे। केस 1 ऐसे बनेगा, उसने बोला है हमें 2 डिजिट का सम, मतलब पहला नंबर x है और दूसरा y है, तो दोनों का सम 10 हो जाएगा। तो x + y क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सम पूछा है उसने, 2 नंबर का सम पूछा है। केस 2, केस 2 क्या बोला है? अगर इस नंबर में से, कौन से नंबर में से, ये जो 2 डिजिट का नंबर है मेरे पास 10y + x, उसका सम क्या दे रखा है? 10। ये केस 1 है। अब दूसरा केस उसने ऐसा बोला है कि उसी नंबर में से मैं 18 माइनस कर दो। किस नंबर में से? वो 2 डिजिट के नंबर में से 18 माइनस कर दो। तो केस 2 क्या बनेगा? 2 डिजिट का नंबर क्या है? 10y + x, उसमें से 18 माइनस कर दिया, 18 माइनस कर दिया, तो अब मुझे जो नंबर मिलेगा वो रिवर्स हो जाता है, इस नंबर का रिवर्स हो जाता है। तो ये नंबर क्या है? 10y + x, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 10x + y। मतलब जहां y है वहां पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और जहां x है वहां y आ जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो उसने बोला है हमें कि जब मैं उस 2 डिजिट के नंबर में से 18 माइनस कर दूं, जब मैं उस 2 डिजिट के नंबर में से 18 माइनस कर दूं, तो जो नंबर है वो रिवर्स हो जाता है। कौन सा नंबर? वो 2 डिजिट वाला नंबर। 2 डिजिट का नंबर कौन सा है? 10y + x है, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो, सॉरी, रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स कर लिया। देखिए अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ब्रैकेट खोल लो सब। 10y + x - 18 = 10x + y। इन सबको इससे ले आइए और कांस्टेंट को उससे लेके चले जाइए। तो 10y + x, ये 10x इधर आया तो प्लस का 10x इधर आया, क्या हो गया? माइनस का, और ये y उधर आया प्लस का, क्या हो गया? माइनस का, और 18 उस और गया, माइनस का क्या हो गया? प्लस का 18।
अब यहाँ क्या होगा देखो, 10y में से एक y क्या बचा, 9y। देख हाँ, 10y में से प्लस माइनस माइनस, 10y में से क्या 10y में से एक y गया तो 9y, ये प्लस का x माइनस x, प्लस माइनस माइनस, 10x में से एक x गया तो 9x, और माइनस का क्या, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, इज इक्वल टू 18। इसको मैं और ढंग से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, यहां से 9 कॉमन ले लीजिए, यहां से 9 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, y माइनस एक्स। देखो यहां से अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं तो 9 से 9 कट जाएगा, y बचेगा, माइनस का माइनस, यहां से 9 कॉमन लिया तो 9 से 9 कट जाएगा तो x बचेगा, इज इक्वल टू 18। तो फाइनली मेरे पास y माइनस एक्स कितना आ गया, ये 9 नीचे जाएगा तो 18/9, ये कट के कितना आ जाएगा 2। फाइनली क्वेश्चन y माइनस एक्स इक्वल टू 2। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा और लग रहा है, इसको आगे पीछे कर दो, ये माइनस एक्स को मैं आगे लिख रहा हूँ और प्लस वाई को पीछे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 2, थोड़ा अच्छा दिखे उसके लिए, ठीक है। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो पहले ये दूसरी क्वेश्चन आ गई मेरे पास। पहली क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरी क्वेश्चन क्या आ गई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। दिख नहीं रही है, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर देता हूँ मोमेंट। अभी आपको दिख रहा होगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये दूसरी क्वेश्चन मिल गई आपको। अब क्या करना है, इन दो इक्वेशन को मुझे क्या करना है, आपस में भिड़ाना है आपस में, ठीक है, और एक्स और वाई निकाल लेना है। तो देखो निकाल लेते हैं फटाफट, जगह खाली पड़ी है यहाँ पे, उसको मैं हटा रहा हूँ। अब हटाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो देखो कैसे यूज करेंगे हम। पहली इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकंड क्वेश्चन क्या, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। दो इक्वेशन हमारे पास, यहाँ से मुझे एक्स वाई निकालना है। तो ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सिखाया था जब एलिमेंट्स मेथड पढ़ाया तब, कि आपको हमेशा एक्स देखना है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, 2 मिनट रुकिए। यहाँ लिख देता थोड़ा नीचे में, यहाँ दिखेगा शायद, यहाँ दिखेगा, हाँ यहाँ दिखेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ये दो इक्वेशन से मुझे एक्स और वाई निकालने हैं। तो जब मैंने आपको पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था, मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने वहाँ पे, आप एक बार देख लेना वहाँ जाके। देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट एक्स सेकेंड एक्स, ये दोनों का वैल्यू सेम बनाऊंगा मैं। आप चाहो तो वाई का बना सकते हो, मैं एक्स का बनाता हूँ सेम। तो अभी यहाँ पे एक्स इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, दोनों 1 1 है, तो क्या हो जाएगा, सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट क्या कर दो आप, ये माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। अगर आप सेम करते हो तो साइन चेंज करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, अगर सेम है तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कट रहा है तो डायरेक्ट काट दीजिए, अदरवाइज साइन चेंज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है, वहां जाके। चलो ये कट गया, मैंने सिंपल ऐड कर रहा हूँ दोनों को, y प्लस वाई कितना हो गया 2y, इधर 10 प्लस वाई 2 कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ से y कितना मिल गया 2 नीचे जाएगा, तो y कितना आ गया, ये 2 से 12 कट गया 6 बार, कितना आ गया ये y कितना आ गया 6 आ गया। इस y को इसमें डाल दीजिए आप यहाँ पे, तो आपको x मिल जाएगा। कितना मिलेगा x, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पे x का x, y कितना है 6, डाल दीजिए यहाँ पे, x कितना मिल गया, पीछे उधर जाएगा 10 माइनस 6, तो x कितना मिल गया, आपको 4 मिल गया। तो आपको x कितना मिला स्टूडेंट्स 4, और y कितना मिला 6। तो फर्स्ट नंबर कितना है 4, सेकंड नंबर कितना 6, आया समझ में। तो आपको 2 डिजिट का नंबर मिल गया स्टूडेंट्स, कितना मिला मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिए। तो आपको x कितना मिला 4 और y कितना मिला 6, इन दोनों को 2 डिजिट का नंबर क्या मेरे पास 10y प्लस एक्स, डाल दीजिए इसके अंदर, डाल दीजिए। तो 10 का 10, y कितना आ गया 6 प्लस x कितना आया 4, सॉल्व कर दीजिए इसको, 10 6 60 प्लस 4 तो 64। तो
तो आंसर क्या है स्टूडेंट, 64 आंसर है। तो 2 डिजिट का नंबर कितना था स्टूडेंट्स, 64 था। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो हम कंडीशन को फुलफिल करवा देते हैं। 64 था, उसमें से 18 माइनस करो, नहीं पहले क्या बोला था, 64 आ गया, उसका सम 10 है, तो 6 + 4 देखो 10 हो गया। अब उससे क्या बोला, 18 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 64 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, क्या आ गया 46। अब 46 क्या है, देखो 46 क्या है, डिजिट रिवर्स हो गई, देखो ये 64 था, ये 46 हो गया। मतलब पूरा क्वेश्चन हमारा सही है, 100% सही है, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड भी करवा दिया क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, अच्छा क्वेश्चन था बहुत। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ए फादर्स एज is 3 times, a father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. उसने ऐसा बोला है, फादर की जो एज है वो उनके दो बच्चे हैं, उससे 2 बच्चे हैं, एक पिताजी उनके 2 बच्चे हैं, तो फादर की एज जो है वो उनके 2 बच्चों से 3 टाइम्स ज्यादा है। ये पहला केस है, 3 टाइम्स ज्यादा है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, लेकिन जो सेकंड केस है, ठीक है, सेकंड केस क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट केस तो बहुत इजी है, ए फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। फर्स्ट केस तो बहुत इजी है, सेकंड केस में बच्चों को दिक्कत होती है, आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. तो सबसे पहले मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व करनी हो, मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला, लास्ट टाइम पढ़नी है आपको। लास्ट टाइम क्या बोलती है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो हम मान लेते हैं फाइंड द, जो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर दे के उसको x। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेट द present age of father कितने आ गए, x and 2 children, दोनों बच्चों के एक साथ मान लो 2 children, क्या मान ली मैंने, y मान ली। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू केस 1, केस 1 क्या बोल रहा है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द 2 चिल्ड्रंस। तो जो फादर की एज है, यहां लिखोगे फादर, वर्ड कैसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, ठीक है। टू चिल्ड्रन, अब फादर क्या है, एक्स, तो फादर की एज एक्स है, 2 बच्चों की जो एज है ये वाली, इसको 2 ऐसे लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, नहीं तो 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 चिल्ड्रन। तो फादर की जो एज है वो 2 बच्चों से, 2 बच्चों की जो एज है उनका 3 टाइम्स है। कितना है, तो ध्यान से सुनो, अब फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। जो 2 बच्चों की एज है उनके सम के 3 टाइम्स है। तो 2 बच्चों की एज का जो सम है मैंने क्या माना है, y माना है, सम ऑफ, पूरा लिख दो, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन आर y, ठीक है, पूरा मान लिया मैंने y। कितना हो जाएगा ये, x इक्वल टू 3y। मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने फादर की एज को x माना है, 2 बच्चों की एज का जो सम है उसको मैंने y माना है, ठीक है, गलती मत करना। तो अगर क्वेश्चन जो फादर की एज है 2 चिल्ड्रन के सम के बराबर है, एज ऑफ 2 चिल्ड्रन सम, ठीक है, तो 3y कर लिया मैंने, ये x इक्वल टू 3y। फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स ऑफ 2 चिल्ड्रंस, एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस लिख लीजिए, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस ऐसा लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। y मैंने क्या माना है, एज ऑफ सम ऑफ 2 चिल्ड्रंस, एज ऑफ सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ये माना है, ठीक है मैंने। तो फादर की एज x मान ली मैंने, एज ऑफ सम ऑफ 2 चिल्ड्रन विल बी y, ये y है, तो फादर 3 टाइम्स है तो 3y कर लिया मैंने। अगर बच्चे दोनों मिला के 10 साल के हैं तो पिताजी कितने हो गए, 30 साल के हो स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 टाइम्स है पिताजी, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 1 है। केस 2, केस 2 क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद मतलब क्या हुआ, आज अगर मैं 35 years का हूं तो 5 साल के बाद मैं कितना हो जाऊंगा, 40 साल का हो जाऊंगा, 40 years का। तो पिताजी भी कितने हैं, x, तो 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे, x + 5, क्योंकि जो भी x है उसमें 5 ऐड हो जाएंगे। पिताजी कितने हो जाएंगे, x + 5। और उसी टाइम पे पिताजी की जो एज है वो बच्चों से कितनी ज्यादा हो जाएगी, बच्चों की एज कितनी है, बच्चों की एज अभी कितनी है, y, बच्चों की एज अभी कितनी है, y। तो 5 साल के बाद बच्चों की एज कितनी हो जाएगी, अब 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे की 5 ऐड होगी, तो दूसरे बच्चे की 5 और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों बढ़ेंगे 5 साल के बाद। अगर एक 10 साल का तो कितना का हो जाएगा, 15, दूसरा 12 साल का वो 17 का हो जाएगा। तो 5 साल के बाद ऐसा तो है नहीं कि एक बढ़ेगा दूसरा नहीं बढ़ेगा, दोनों को बढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो पिताजी अगर 5 साल के बाद x+ हो जाते हैं तो बच्चे कितने हो जाएंगे, y + 5 + 5, 2 बार 5 को ऐड किए, 2 बच्चे इसलिए, और उतनी ऐड का कितना हो जाता है, his 2 children 5 years his age will be 2 times, 2 हो जाता है ये, ठीक है, पिताजी 2 गुना हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छा से लिखेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे, x + 5 = 2 ब्रैकेट y + 10, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, तो मुझे आगे मिलेगा x + 5 = ये ब्रैकेट खोल लो, 2 अंदर जाएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 2 को 10 से करेंगे 2 × 10 = 20। फाइनली इसको इधर ले आइए और 5 को उधर लेके चले जाइए, तो देखो ये 2y इस ओर आया तो प्लस का 2y इधर आया तो माइनस का 2y हो गया, और इधर 20 है ये 5 उधर गया तो माइनस का 5 हो गया। मुझे फाइनली क्या मिल गया, x - 2y = 20 में से 5 गया तो 15। ये मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरी, x = 3y = 1। अब मुझे x और y निकालना बहुत इजी क्वेश्चन है। x जो 3y दे रखा है मैं किसमें डाल दूंगा, सीधा इसमें डाल दूं, मुझे y मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा, 1 क्या है, x = 3y, x = 3y, एंड सेकंड क्या है, x - 2y = 15। तो ये x इसमें डाल दीजिए, तो 3y यहाँ पे आ जाएगा, इस x की जगह पे 3y डाल रहा हूं मैं, -2y = 15, प्लस माइनस माइनस 3y में से 2y गया तो 1y = 15, तो y कितना आ गया, 15। मतलब दोनों बच्चे मिला के उनकी एज कितनी है, 15 साल है, ये दोनों बच्चों की एज है 15 साल। हाँ, अब हो सकता है एक 10 का हो तो दूसरा कितना का होगा, 5 का। 1 मोमेंट, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा थी, थोड़ी कम की स्टूडेंट्स मैंने। ये y जो है वो 15 दोनों बच्चों की एज है, अगर एक 10 का दूसरा 5 का होगा, एक 8 का दूसरा 7 का होगा, दोनों मिला के 15 है, ठीक है। तो पिताजी कितने के हो गए, ये 15 इसमें डाल दो, तो पिताजी कितना हो गए, x = 3y, पिताजी हो जाएंगे 3 × y कितना आया, 15, पिताजी हो गए 15 3 = 45, तो पिताजी 45 साल के हैं। तो पिताजी 45 साल के, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों मिला के 15 साल के, वो हो सकता है 10 साल का हो, 5 साल का हो, ओके, एक 8 साल का हो, दूसरा 7 साल का हो, 9 साल का हो, दूसरा 6 साल का हो, हमें नहीं पता, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये पिताजी की एज कितनी आ गई, 45 ईयर्स। उसने पिताजी की एज पूछी है, मैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 45 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, अच्छा क्वेश्चन था बहुत।